जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है और इंडियन आर्मी में कौन कौन से पदों पर भर्ती ली जाती है। साथियों, बहुत सारे युवा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उनको पता नहीं होने के कारण वो इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो पाते हैं। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, ए से लेकर जेड तक। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखा तो आपको और किसी से भी कुछ भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी मैं किसी भी भाई को अगर जानकारी अधूरी रहती है या समझ में नहीं आती है तो आप मुझे नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, आज मैं आपके साथ 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। साथियों, वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों इंडियन आर्मी के जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर भर्ती होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो संपूर्ण जानकारी अभी आपको मिलने वाली है। साथियों, वीडियो छोड़ के मत जाइए, आपको ऐसी जानकारी कोई भी नहीं देने वाला। मैं मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। साथियों, हम बात करेंगे लंबाई की। चारों पदों के लिए क्या क्या लंबाई होनी चाहिए। साथियों, इंडियन आर्मी जीडी के लिए आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका ट्रेडमैन के लिए भी 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई चाहिए। अब कलर की बात करते हैं तो आपको 162 सेंटीमीटर आपकी लंबाई चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर भी 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अब साथियों, बात करते हैं कि लंबाई के अंदर किस किस को छूट मिलती है। साथियों, जिसके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, रिलेशन सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं जैसे कि आपका भाई, आपका पापा अगर फौज में है और उनका रिलेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको 2 सेंटीमीटर की लंबाई के अंदर छूट मिलेगी। अब साथियों, दूसरी चीज, आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। लेकिन कुछ शर्तें हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की, वो 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए और स्टेट नेशनल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल से नीचे का नहीं होना चाहिए और पोजीशन 1st और 2nd होनी चाहिए, तब आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। अब साथियों, बात करते हैं चेस्ट, दूसरे नंबर की। साथियों, इन चारों पदों का जो चेस्ट होता है वो एक कितना चाहिए एक्चुअली में। साथियों, कम से कम नॉर्मली जैसे यहां से हो गए, नॉर्मली अगर वो चेस्ट मापते हैं तो यहां से जो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल ऐसे खड़े होते हैं तो आपका होना चाहिए। उसके बाद में साथियों, जब वो माप देते हैं तो और आपको फुलाने के लिए बोलते हैं ऐसे, तो आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर का खुलना चाहिए, यानी 77 to 182 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अब साथियों, चेस्ट के अंदर भी छूट मिलती है, वो किस किस को मिलती है वो भी सेम। अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो छूट मिलती है। दूसरे नंबर पे आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो भी दोनों को 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। लेकिन आपका फुलाव के अंदर आपको छूट नहीं मिलती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब तीसरे नंबर पे साथियों हम बात करते हैं कि आपका वजन के अंदर इन चारों पदों के लिए आपके पास कम से कम 50 केजी का वजन, इन चारों पदों किसी भी पद पे जाते हो तो 50 केजी कम से कम वजन आपका होना चाहिए साथियों। अब साथियों, इस वजन में किसी को छूट नहीं मिलती है और जिसका वजन अगर कम है, 48 है, 47 है, 49, तो वो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि साथियों आप रनिंग पास करने के बाद में जो वेट होता है तो वहां पर आप केले, कोई फल फ्रूट, पानी वगैरह आप साथ में ले जाकर भी आप उस वेट को बराबर कर सकते हो। साथियों, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि साथियों कि आपके पास आयु कितनी होनी चाहिए। साथियों, इस चारों पदों की जो भर्ती होती है उसमें आयु कितनी होनी चाहिए। जीडी के अंदर 17.5 साल से 21 साल की आयु होनी चाहिए। तीनों पद हैं उसमें आपकी 17.5 साल से लेकर 23 साल तक आप भर्ती हो सकते हैं। लेकिन जो जीडी की जो भर्ती होती है इसमें 17.5 साल से 21 साल तक ही भर्ती हो सकते हो साथियों। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए।
साथियों जीडी के अंदर आपको भर्ती होने के लिए यानी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन आपका 10th क्लास पास 45% के साथ और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बाय ग्रेस नहीं होना चाहिए, यानी 33 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। अब साथियों बहुत सारे भाइयों का कॉल मैसेज आता है कि सर मैं 12th पास हूं, मैं कॉलेज कर रखा हूं, तो क्या मुझे छूट मिलेगी? नहीं साथियों ध्यान से सुन लेना कि 10वीं क्लास के अंदर 45% और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेस नहीं होना चाहिए। आपका आगे अब कितना भी क्वालिफिकेशन हो वो कोई मायने नहीं, लेकिन 10th के अंदर आपका होना चाहिए। अब साथियों दूसरे नंबर पे आपका ट्रेडमेंट आता है। साथियों ट्रेडमेंट के अंदर साथियों 45% मांगते हैं, लेकिन अभी भी जो सिंपल 10वीं पास है वो भी फार्म भरे जा रहे हैं, लेकिन अगर आगे चलकर ये बंद हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन अभी नॉर्मल 10th पास है वो भी फार्म अप्लाई कर रहे हैं, वो भी मान्य है, लेकिन आगे चलकर बंद हो सकता है। अब तीसरे नंबर पे साथियों हम बात करते हैं कलर, जो बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि बहुत सारे युवाओं को पता नहीं हो जाता है, कंफ्यूज होता है क्या मैं सर भर सकता हूँ या नहीं। साथियों 10th पास जो कि 60% होना चाहिए, उसके बाद में किसी भी सब्जेक्ट में 50 नंबर से आपका कम नंबर नहीं होना चाहिए। अब 12th के अंदर 12th भी उसी प्रकार से आपका 60% होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 50 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों एक और शर्त है 12th के अंदर, आपके सब्जेक्ट अंग्रेजी तो अनिवार्य है, अंग्रेजी होना चाहिए, उसके साथ के अंदर या तो अंग्रेजी के साथ में आपकी गणित होनी चाहिए, या फिर अकाउंट्स होनी चाहिए, या फिर बुक कीपिंग, ये जो सब्जेक्ट है तीनों सब्जेक्ट के अंदर से आपका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। अंग्रेजी अनिवार्य है और ये तीनों सब्जेक्ट अंग्रेजी या इन तीनों सब्जेक्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट होता है तो आप इंडियन आर्मी के कलर यानी जो बाबू होता है उसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब साथियों बात करते हैं जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है, उनके अंदर जो आप फॉर्म भरते हो उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। साथियों आपके 12th के अंदर साथियों आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब्जेक्ट में आपका है तो आप इंडियन आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब साथियों ये तो क्वालिफिकेशन और आपका फिजिकल हो गया है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होता है जो आपको बताता हूँ। साथियों चारों जो पद होते हैं इनके ऊपर 1600 मीटर की रनिंग होती है, 400 मीटर के 4 राउंड होते हैं। साथियों जो रनिंग होती है वो 60 नंबर की होती है। साथियों उसके बाद में जो 10 बीम लगाई जाती है, ऐसे करके आपको ऊपर जाना है और अपने शरीर को ऊपर लेना है और 10 बीम होती है। उसके अंदर साथियों रनिंग के अंदर 2 खांचे होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। उसके अंदर फर्स्ट खांचे में आने वाले को 60 नंबर मिलते हैं और सेकंड खांचे में आने वाले को 48 नंबर मिलते हैं। उसके बाद में साथियों जो 10 बीम लगाता है उसको 40 नंबर मिलते हैं, यानी 10 बीम 40 नंबर के होते हैं। ये जो भी बीम लगाता है उसका इस प्रकार के इतने नंबर मिलते हैं। अब साथियों ये नंबर यानी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड 100 नंबर का होता है। अब साथियों जो जीडी और ट्रेडमेंट होते हैं इसके अंदर ही फिजिकल के नंबर जुड़ते हैं, अन्यथा आपके नंबर इनमें नहीं जुड़ते हैं। साथियों जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है और उसके बाद में कलर होता है उसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड का नंबर नहीं जुड़ता है। जो आप एग्जाम रिटर्न दोगे उसी के नंबर जुड़ेंगे। अगर आपने एनसीसी कर रखी है साथियों, एनसीसी अगर आपने कर रखी है, आपके पास ए सब्जेक्ट है तो आपको 5 नंबर का चारों में किसी में भी छूट मिलेगी। अगर बी है तो आपको 10 नंबर का, अगर सी है तो जीडी और ट्रेडमेंट का पेपर मार्क है और उसके अंदर जो कलर और ट्रेडमेंट है सॉरी नर्सिंग असिस्टेंट है उसमें आपको 15 नंबर की छूट मिलती है। उसके बाद में साथियों अगर आपके पास ओ कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो साथियों आपको 20 नंबर की छूट मिलती है कलर के अंदर। उसके बाद में साथियों अगर आपका रिलेशन सर्टिफिकेट है तो भी आपको 20 नंबर का छूट मिलती है। साथियों इतने प्रकार का मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अगर फिर भी मेरे किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए धमाधम और मैं आपका आंसर देने के लिए तैयार हूं। आपका भाई आपका दोस्त हमेशा आपके लिए तैयार है। बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।